Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Organization, and in this video we are going to discuss about the advantages and disadvantages of sole trader organization. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, उस फीचर्स में हमने कम से कम 8 से 10 पॉइंट जो है वो डिस्कस किए होंगे आई होप राइट। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, वो आपको मिल जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका कि मेरिट और डीमेरिट या कहे एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है आपकी सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की। क्या प्रॉफिट आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा, क्या आपका इसमें नुकसान है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला पार्ट देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां से ही आप ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज को निकाल पाएंगे, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है इजी से ही कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ईजी होता है। तो ईजी फॉर्मेशन, ये एडवांटेज है आपकी सोल ट्रेडरशिप की कि इजी फॉर्मेशन है, मतलब कि इसको फॉर्म करने के लिए आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती है, लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। तो इसका फॉर्मेशन भी क्या है, इजिली आप कर सकते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपको छोटी दुकान खोलनी है तो आपने बस क्या किया, उसको खोल लिया, मैनेज कर लिया, संभाल लिया और शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन की बात करी जाए तो इजी फॉर्मेशन होता है, तो ये हो गई आपकी पहली एडवांटेज। नेक्स्ट आपको इसे से याद रखना है इजी डिसोल्यूशन। जैसे ही आपका फॉर्मेशन इतना इजी है वैसे ही आपका डिसोल्यूशन भी बहुत इजी होता है। इसमें आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना होता है, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होते। सिंपली आप जिस ओनर को स्टार्ट करना है या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास पैसे नहीं, आपको लग रहा है प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो आप उस बिजनेस को उसी दिन बंद कर सकते हैं। या एक ऐसा भी केस होता है जैसे कि जो ओनर है जिसने स्टार्ट किया उसकी डेथ हो गई तो वो अपने आप ही बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये एक आपका है कि इजी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट आता है फुल कंट्रोल। यहाँ पे आपको बिल्कुल फुल कंट्रोल मिलता है, ये एक बेनिफिट होगा। मतलब कोई लोग होते हैं ना जिनको पसंद नहीं होता है कि वो अपनी जो पावर है दूसरों के साथ शेयर करे, मतलब उनको कोई डोमिनेट करे या उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपके लिए सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगी क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल है वो पूरा पूरा आपके हाथ में, क्योंकि पूरा बिजनेस आप चला रहे हैं, मैनेजर आप हैं, सारी एक्टिविटीज आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फुल कंट्रोल है अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का। इसके बाद आ जाता है कि डायरेक्ट मोटिवेशन। मतलब डायरेक्ट मोटिवेशन क्या है कि सिंस आप सारी चीजें खुद कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो मोटिवेशन मिल रहा है वो डायरेक्ट मिल रहा है, बिकॉज जितना भी प्रॉफिट बिजनेस पे आप अर्न करने वाले हैं वो सारा प्रॉफिट आप खुद लेने वाले हैं। आपको डिवाइड नहीं करना है कि आप सोचे कि अब पे मैं ही क्यों करूंगी, जब सबको मिलना है तो सब लोग करें। नहीं, सब कुछ आपको मिलना है तो फिर वहां पे मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है कि जितना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा उतना ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो क्या है, आपका डायरेक्ट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो मेरिट है आपका वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मतलब आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब कि आप चेंजेस कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन डिमांडिंग। जो भी आपके एनवायरमेंट में सिचुएशन आ रही है, जो भी कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इजी है, चेंज लाना डिफिकल्ट नहीं कि आप पूरी मीटिंग बैठाएं 10-12 लोगों की, उनसे पूछे करे या ना करे। यहाँ आपको जो लग रहा है आप फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आ जाएगा आपका क्विक डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन जो है वो डिले नहीं होती। अगर बाकी फॉर्म में अभी देखेंगे पार्टनरशिप इनमें तो डिसीजन डिले होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उन सबको आपको पूछना पड़ेगा, देन एक फाइनल डिसीजन में कंक्लूड करना होगा। यहाँ पे सिंस आप एक ही पर्सन है जो पूरी एक्टिविटीज को रन कर रहे हैं तो आपके लिए डिसीजन जो है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आपको लेना, आपने सोचा हाँ ठीक है बस खत्म। तो यहाँ पे डिसीजन जो है वो क्विक है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरिट आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर बात है जो आपको लग चाहिए कि किसी बाकी लोगों को ना पता चले, वो आप अपने तक रख सकते हैं क्योंकि आप ही है, आपकी बिजनेस है, आपके बिजनेस की क्या सीक्रेट्स हैं जो भी है वो आप तक ही रहेंगे। आपको वहां पे पार्टनर्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो सीक्रेसी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके लिए सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट होगी। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीमेरिट की। डीमेरिट मतलब क्या होता है कि डिसएडवांटेज क्या है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की। अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की, आपके दिमाग में खुद भी बहुत सारे डीमेरिट्स आ रहे होंगे, तो आप उन डीमेरिट्स को सोचिए और कंक्लूड करिए मेरे साथ कि क्या मैंने उन डीमेरिट्स को यहाँ पे कंसीडर किया है या नहीं किया है। और ये नहीं होता है कि बहुत सारे डीमेरिट्स आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है मैंने कुछ डीमेरिट दिए, आपको कुछ अलग से आया जो आपको लग रहा है होना चाहिए, तो वो भी आप अपने पेपर में लिख सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डीमेरिट्स आपके इसके हो जाएंगे। पहला जो आ जाता है वो आ जाता है आपका लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स क्यों? क्योंकि आप हैं, मैं हूं, मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूं, तो मेरे पास जितना पैसा होगा, मेरी फैमिली के पास जितना होगा, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, उतना ही मैं पैसा लगा पाऊंगी। लेकिन अगर मेरे साथ कोई और भी आके लोग कर रहे हैं तो वो भी अपनी फैमिली से अपना लेके आएंगे, और है तो वो भी लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गई, कैपिटल आपकी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन में सिंस एक ही पर्सन है, उसका ही पैसा, उसकी कैपिटल, तो यहाँ पे जो कैपिटल होती है, रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो ये आपकी एक सबसे बड़ी डीमेरिट जो है वो आपको सोल ट्रेडर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी। एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, उसको बिजनेस भी चलाना है, उसको डिसीजन भी लेना है, उसको बाकी एक्टिविटीज को भी मैनेज करना है, उसको जनरल लेजर ये भी मेंटेन करना है। एक ही पर्सन को सब कुछ करना है, तो कैपेसिटी मैनेजर क्या है, कम है। हर इंसान को सब कुछ नहीं आता है, तो उसको जो आता है वो वही कर पाएगा अच्छे से, बाकी चीजों में हो सकता है वो लैग कर जाए, तो मैनेजर कैपेबिलिटी कम है। ठीक है, अगर आपके साथ पार्टनर्स होते तो हो सकता है कोई पार्टनर उस चीज में अच्छा तो उसने कर दिया, आप इस चीज में नहीं अच्छे तो आप नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे मैनेज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपका ये बहुत बड़ा क्या है, एक डीमेरिट है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने बताया था वहां पे फीचर्स में। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है लोन को देने की, कर्जे की, ये सब क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि आपने जो पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, वो तो हो सकता है चला ही जाए, बिजनेस पूरा आपको बेचना पड़ जाए उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, वो तो ठीक है। इसके अपार्ट आपके जो घर में पैसे हैं, जो आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी अगर आपको लेना पड़ जाए उस कर्जे को पूरा करने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो आपकी अनलिमिटेड होती है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे सोल ट्रेडरशिप में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ज्यादा लेस स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लेस होती है। लेस क्यों होती है? क्योंकि आप खुद बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको अगर कुछ हो गया या आपने क्विट कर दिया तो बिजनेस भी वहां खत्म हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इज वेरी लेस। क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी है सोल ट्रेडर की वो आप पे डिपेंड करेगी। पार्टनर्स में क्या होता है, पार्टनर से एक पार्टनर ने छोड़ दिया तो दूसरा पार्टनर कैरी आउट कर लेगा, तीसरा पार्टनर कैरी आउट कर लेगा, तो वहां पे जल्दी बंद होने के चांसेस नहीं है। लेकिन सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन में बंद होने के चांसेस कम, बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ये टॉपिक आप याद रखेंगे, दैट इज लेस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा लोग हो, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा चीजें एक्टिविटी मैनेज हो पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे बड़े बिजनेस को अकेला एक इंसान नहीं रन सकता। ऑब्वियसली आपने मैं देखा होगा बहुत बड़ी दुकान अगर आप लोगों ने कर ली है तो वहां पे आपको चाहिए कि 1 से 2 लोग हों, ताकि वो लोग मैनेज चीजें कर पाए। एक पर्सन पूरे बिजनेस को मैनेज कर पाए, पूरी एक्टिविटीज को ले पाए, सारे डिसीजन ले पाए, सारे एक्टिविटीज कंट्रोल कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है अगर वो लार्ज स्केल में। तो स्मॉल स्केल में के लिए तो आपका सोल ट्रेडरशिप जो है वो सुटेबल है, ऐसे स्मॉल, ऐसे सोल ट्रेडर सुटेबल। लेकिन लार्ज स्केल ऑपरेशन में ये जो है आपका मात खा जाता है, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और लास्ट जो डीमेरिट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है नो चेक इन कंट्रोल। नो चेक इन कंट्रोल मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कोई बाहर से बोलने आने वाला नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हैं या ये सही करिए, क्योंकि आपको एडवांटेज में जहां हमने बोला था फुल कंट्रोल, वही कहीं ना कहीं आपकी डीमेरिट भी बन जाती है कि इतना आपके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है कि आपको कोई चेक ही नहीं कर सकता कि आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपको कोई बता भी नहीं सकता। तो ये भी एक डीमेरिट हो जाती है कि आपको खुद ही सब कुछ करना है। अगर कोई कंट्रोल करने वाला होता अथॉरिटी तो आपको बता पाएगा कि आप यहाँ सही जा रहे हैं, यहाँ गलत जा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाए, इंप्रूवमेंट भी कर पाते। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होती। तो ये भी एक आपका डीमेरिट है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कौन सी एडवांटेज होती है, कौन सी डिसएडवांटेज होती है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो जरूर देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्टनरशिप को डिस्कस करने वाले हैं, उसको भी आप देखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।